जानते हैं कि अमीबा खाता और चलता कैसे है, तो चलिए अब इसके लाइफ साइकिल पर एक नजर डालते हैं। ये हिस्सा सच में बताता है कि ये जीव कितना रिजिलियंट और सक्सेसफुल है। अमीबा का मेन रिप्रोडक्शन मेथड है बाइनरी फिशन। ये एक बहुत ही सिंपल पर कमाल का इफेक्टिव प्रोसेस है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसे पार्टनर की जरूरत नहीं। इसमें एक अमीबा बस दो में बंट जाता है। पहले उसका न्यूक्लियस यानी उसका जेनेटिक ब्लूप्रिंट खुद को कॉपी करके बढ़ता है और फिर बाकी का सेल, और बन जाते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, बिल्कुल ओरिजिनल की कार्बन कॉपी। एक अकेले अमीबा की लाइफ बहुत छोटी होती है, औसतन सिर्फ 2 दिन। लेकिन यहीं पे बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ खुद की कॉपीज बनाता है। इसकी जेनेटिक लाइन टेक्निकली कभी मरती नहीं है। कोई ओरिजिनल सेल पीछे नहीं छूटता। वो खुद ही दो में बदल जाता है, और वो दो फिर चार में, और ये चलता रहता है। तो एक तरह से इसकी पूरी लीनिएज अमर है, जो टाइम के साथ बस आगे बढ़ती रहती है। सर्वाइवल के लिए अमीबा के पास एक और कमाल की ट्रिक है। जब हालात खराब हो जाते हैं, मान लीजिए तालाब सूख गया या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये अपने चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बना लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट के अंदर ये एक डोर्मेंट स्टेट में चला जाता है, समझिए सस्पेंडेड एनिमेशन में, और तब तक इंतजार करता है जब तक कि हालात फिर से ठीक ना हो जाएं। चलिए अब वापस आते हैं इंसानों और अमीबा के कनेक्शन पर, और कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या अमीबा और बैक्टीरिया एक ही चीज है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो सेब और संतरे को कंपेयर करने जैसा हुआ। अमीबा होते हैं यूकैरियोट्स। ये बैक्टीरिया से काफी बड़े होते हैं, और इनके पास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। वहीं दूसरी तरफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। वो बहुत छोटे सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और उनमें वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। और अब वापस उस डरावने टॉपिक पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। देखिए, ज्यादातर अमीबा तो हार्मलेस होते हैं, पर हाँ, कुछ स्पीशीज हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जैसे एंटाइमोइबा हिस्टोलिटिका। ये खराब पानी या खाने से फैल सकता है और पेट में दर्द, क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स कर सकता है। और फिर है निग्लेरिया फाउलेरी, वही कुख्यात दिमाग खाने वाला अमीबा। ये बहुत बहुत रेयर है, लेकिन गर्म ताजे पानी में मिल सकता है। और अगर ये नाक के रास्ते शरीर में चला जाए, तो ये ब्रेन टिश्यू पर हमला कर सकता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आखिर में जब हम अमीबा के बारे में सोचते हैं, तो इसे सिर्फ एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो जिंदगी की जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी और परसिस्टेंस का एक सिंबल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये छोटा सा शेप शिफ्टिंग सर्वाइवर हमें लाइफ की कहानी के बारे में और क्या सिखा सकता है।